वेलकम टू उड़ान इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है पेरोल। पेरोल होता क्या है और पेरोल पेरोल वेलकम टू उड़ान इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है पेरोल। पेरोल होता क्या है और पेरोल का यूज किस जगह आता है, चलिए आज हम जानेंगे। पेरोल के लिए सबसे पहला स्टेप्स है कि हमें वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद आपको F10 करना है। हमें F10 करके जाना है सो इनएक्टिव। तो इनएक्टिव में जाएंगे एंड इस जगह आप देखेंगे लास्ट में पेरोल वाउचर हमको शो हो रहा है। इस जगह पेरोल वाउचर, पेरोल वाउचर में आपको क्या करना है, यस करना है। इसको यस करके हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पेरोल का वाउचर है वो हमें एक्टिव करना पड़ेगा। क्योंकि एक्टिव इसलिए करना पड़ेगा, सारी डिटेल हमें ये एक्टिव करने की जब हम इसको एक्टिव करेंगे तभी हम सारी डिटेल उसकी फिल कर पाएंगे। इसके लिए हमें इसको पहले डिटेल को यस करना पड़ेगा, मतलब इसको पेरोल को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। सो हम इसको अब इस जगह देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है, वी नीड टू अनेबल द पेरोल फीचर्स फॉर योर कंपनी, अनेबल नाउ क्वेश्चन मार्क। सो यस, हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। पेरोल का जो वाउचर है वो हमने क्या कर दिया, इसको एक्टिव कर दिया। देन एक्टिव करने के बाद हमें बाहर निकल हमें जाना है क्रिएट पर। तो सबसे पहला सेकंड स्टेप हमारा क्या है, क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद हम नीचे यहाँ पे देखेंगे पेरोल मास्टर। पेरोल का यूज कहाँ आता है, पेरोल पेरोल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अब तो नॉर्मल कंपनियां भी पेरोल स्लिप बनाने लगी हैं। उसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल फिल की जाती है, एम्प्लॉय किस ग्रुप से है, एम्प्लॉय की अटेंडेंस कितनी है, ओवर टाइम कितना है, उसका उसका HRA कितना निकला है, बेसिक सैलरी कितनी है। तो वो सारी चीजें हम पेरोल स्लिप में निकालते हैं। देन पेरोल का यूज, पेरोल जो है वो पेरोल स्लिप बैंक में मांगते हैं जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। वो पेरोल स्लिप इसलिए मांगते हैं ताकि वो लोग देख सके कि आपकी इनकम कितनी है, डिडक्शन कितना है, सारी चीजें वो लोग चेक करते हैं। देन उसके हिसाब से वो लोग बताते हैं कि आपको लोन कितना देंगे, इसीलिए पेरोल जरूरी है। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें पेरोल पेरोल मास्टर में आप इस जगह देख सकते हैं पेरोल मास्टर ओपन हो गया। सबसे पहले हमें जाना है एम्प्लॉय ग्रुप। हम एम्प्लॉय ग्रुप में जाएंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में जाने के बाद आप इस जगह देख सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन। मींस सपोज जैसे 15 एम्प्लॉय जो है वो किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 15 एम्प्लॉय जो है किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कंपनियों में हमेशा डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। अब जैसे कि एम्प्लॉय सपोज 500 एम्प्लॉय काम करे तो 500 एम्प्लॉय एक ही काम नहीं करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो जैसे इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट। मींस कोई एम्प्लॉय है जो किसमें है, सेल्स डिपार्टमेंट में है। हमने ग्रुप ग्रुप बना दिया, जैसे 15-20 एम्प्लॉय हम सेल्स डिपार्टमेंट में रखेंगे और 15-20 एम्प्लॉय हम मार्केट डिपार्टमेंट में रखेंगे। तो हमने इस जगह एक एम्प्लॉय ग्रुप बना दिया सेल्स डिपार्टमेंट एंड इसको एंटर। देन हम दूसरा लेंगे नेम मार्केट डिपार्टमेंट। मार्केट डिपार्टमेंट में जो भी हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे उसको हम मार्केट डिपार्टमेंट में रखेंगे या तो हम सेल्स डिपार्टमेंट में रखेंगे। सो चलिए इस तरह बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने कंपनी के अकॉर्डिंगली, जिस टाइप से आपको डिपार्टमेंट बनाना है आप। सो इस जगह हमने बना दिया एक सेल्स डिपार्टमेंट और एक मार्केट डिपार्टमेंट। चलिए इसी तरह बनाना हो उतने आप बना सकते। तो फर्स्ट हमारा एक कंप्लीट हुआ एम्प्लॉय। अब इससे बाहर निकलते हैं। नाउ सेकंड आपको सो रहा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हम सबसे लास्ट में क्रिएट करेंगे, बिकॉज एम्प्लॉय के अंदर हमें सारी डिटेल फिल करनी होती है, इसलिए हम एम्प्लॉय पहले क्रिएट नहीं करेंगे। सो हमारा एम्प्लॉय ग्रुप हो गया। उसके बाद हमें क्रिएट करना है यूनिट एंड वर्क। हमें जाना है यूनिट एंड वर्क में। यूनिट एंड वर्क में जाएंगे तो जो एम्प्लॉय है, अब यूनिट एंड वर्क कैसा काम आता है, यूनिट तो आप लोग जानते हैं, यूनिट बहुत सारे यूनिट होते हैं, पीसीस है, नंबर है, लीटर है, केजी है, मीटर है। अब पेरोल में कौन सी यूनिट्स आते हैं, पेरोल में आप यूनिट्स ले सकते हो। जैसे ले लिया आपने अवर्स, एक हम अवर्स क्रिएट कर देते हैं। फॉर्मल नेम तो आप लोग जानते हैं कि इसमें हम फुल नेम लिखेंगे। अवर्स ले लेते हैं। मिनट, मिनट का हमने शॉर्ट नेम लिया, सिंबल लिया MIN एंड हम फॉर्मल नेम में लेंगे MINUTE। मिनट हमने ले लिया। देन इसको एंटर करना है, कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसको एंटर करके आपको सेव करना है। देन इसी तरह से आपको वीकली लेना है, मंथली लेना है, सपोज कहीं आपको वीकली का भी काम पड़ सकता है तो आप इसमें वीकली क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको एंटर। इस तरह से आपको जितने यूनिट क्रिएट करना, हमारा यूनिट एंड यूनिट क्रिएशन हमने देखा, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन एंड सेकंड हमने देखा यूनिट एंड वर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन। अब आपको ये पढ़कर ही पता चल रहा होगा, जैसे अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में तो जैसे हमारा माल सामान जो आगे बढ़ता है प्रोडक्शन होता है, तो वो अटेंडेंस में आप ले सकते हैं, प्रेजेंट ले सकते हैं, एब्सेंट ले सकते हैं, वो ले सकते हैं आप अटेंडेंस में। हम अटेंडेंस में आ गए। अब अटेंडेंस में हमें कौन कौन सी अटेंडेंस क्रिएट करना है, जैसे हम ले लेते हैं लीव, बिकॉज अगर लीव कैलकुलेट हो जाएगा तो प्रेजेंट अपने आप से कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए हम क्या लेंगे, लीव। लीव लेना है एंड इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अंडर में आएगा, इस जगह अंडर में कुछ भी नहीं करना है, प्राइमरी लेना है। अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस टाइप मींस होता है लीव विदाउट पे। इसमें हम रखेंगे लीव विदाउट। लीव रखते हैं तो उसमें आपको आपकी सैलरी नहीं मिलेगी एंड वो कैलकुलेट होगी आपकी डेज में, क्योंकि बिकॉज लीव जो होती है वो डेज में ही कैलकुलेट होती है। सो लीव विदाउट पे मींस होता है कि अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपको आपकी सैलरी नहीं मिलेगी एंड इसको नॉर्मल एंटर करके आपको इसको सेव करना है। सो हमने एक बना दिया लीव। आप लीव ले सकते हैं, एब्सेंट ले सकते हैं, आप लीव की जगह एब्सेंट भी बना सकते हैं। सो जैसा आपको समझ में आए, जैसा आपको कंपनी में बताया गया उस टाइप से क्रिएट करेंगे। ओवर टाइम, ओवर टाइम क्रिएट करना है, अंडर में कुछ भी नहीं रखना है, आपको इसको जस्ट सेव करना है एंड इसको प्राइमरी रख के सेव करेंगे। अटेंडेंस टाइप क्या होता है, अब इसमें अटेंडेंस टाइप लेना है आपको प्रोडक्शन। इसमें क्या लेंगे हम, प्रोडक्शन, बिकॉज अगर ओवर टाइम होता है कभी भी कंपनी में जब ओवर टाइम होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हम ओवर टाइम को रखेंगे प्रोडक्शन में एंड प्रोडक्शन आपको किस में होगा, आप इसको लेंगे अवर्स में, बिकॉज ओवर टाइम में हम अवर्स ही कैलकुलेट करते हैं। 4 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, जितने आवर्स आपको कैलकुलेट करने हो ओवर टाइम में आप उतने आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ओवर टाइम में हम रखेंगे आवर्स। अगर मैंने 6 लिया तो 6 आवर्स का ओवर टाइम हो गया, 10 लिया
गया तो 10 आवर का ओवर टाइम हो गया, इसलिए तो हम ओवर टाइम में रखेंगे आवर्स एंड इसको हम एंटर करके जस्ट सेव करेंगे। फर्स्ट हमने देखा एम्प्लॉय ग्रुप, सेकंड हमने देखा एम्प्लॉय ग्रुप, फिर हमने देखा यूनिट एंड वर्क, हमने देखा उसके बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन एंड हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पे हेड। पे हेड होता क्या है, पे हेड में किस तरह से हम एंट्री करेंगे। नाउ पे हेड में पहला हम लेते हैं बेसिक सैलरी। फर्स्ट हम क्या लेंगे, बेसिक सैलरी। फर्स्ट हम क्रिएट करें बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमें बनाना है कि बिकॉज हमें बेसिक सैलरी जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसलिए फर्स्ट हम लेंगे पे हेड में बेसिक सैलरी। इसी के अंदर हम HRA बनाएंगे, DA बनाएंगे, वो सारी चीजें हम इसी के अंडर में बनाएंगे। तो इसमें हमने ले लिया बेसिक सैलरी एंड बेसिक सैलरी में आपको एंटर करना है। इसमें क्या लेना है, डिडक्शन टाइप में, ये सॉरी लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप में क्या लेना है आपको, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। डिडक्शन नहीं लेंगे, डिडक्शन हम तब लेंगे जो एम्प्लॉय की सैलरी से माइनस होता है। अभी ये क्या हो रही है, हमारी अर्निंग हो रही है। बेसिक सैलरी अगर मिलेगी क्या होगी, हमारी अर्निंग होगी। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेना है एंड इसको हम रखेंगे फिक्स्ड में रखेंगे एंड ये क्या होगा, कंपनी के लिए है वो क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसीलिए हम अंडर में रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखना है एंड एंटर करना है, इसको सेव करना है, कहीं कुछ भी नहीं। एंड कैलकुलेशन टाइप में हम रखेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, हमें रखना है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। ये कैलकुलेशन टाइप में हम रखेंगे ऑन अटेंडेंस। जो हमारी बेसिक सैलरी है वो किसके बेस पर कैलकुलेट होना चाहिए, तो ऑन अटेंडेंस। नॉट एप्लीकेबल, इसमें लिखेंगे लीव, मींस अगर आपने लीव ली है तो उसमें आपकी सैलरी कटेगी, माइनस होगी और इसमें आएगा एस पर कैलेंडर पीरियड। सो फर्स्ट हमने क्या लिया, बेसिक सैलरी में हमें क्या रखना है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय एंड ये फिक्स होगा। अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड कैलकुलेशन टाइप लेना है ऑन अटेंडेंस लीव विद पे में इसमें नॉट एप्लीकेबल रखना है एंड लीव विदाउट पे में आपको रखना है लीव। कैलकुलेट पीरियड किस में होगा, मंथ में। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी किस में कैलकुलेट होगी, मंथ में कैलकुलेट होगी, इसलिए हम मंथ रखेंगे एंड बेसिस ऑफ कैलकुलेशन में हम रखेंगे एज पर कैलेंडर पीरियड में। जो भी हम मंथ रखेंगे मंथ के हिसाब से उसमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल। सो फर्स्ट हमने क्रिएट कर दिया बेसिक सैलरी। अब हम क्रिएट करेंगे HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। इसमें क्या कैलकुलेट होता है, आपका हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट होता है। तो ये भी क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय एंड ये आपका होगा फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर एंड एंटर करके इसको सेव करना है। इसमें आप रखेंगे एस कॉम्प्यूटेड वैल्यू, मीन्स जो वैल्यू हम डालेंगे, जो परसेंट, बिकॉज HRA जो होता है वो, एंड इसको नॉर्मल राउंडिंग में आपको रखना नॉट एप्लीकेबल। देन इस जगह आपको शो हो रहा है कॉम्प्यूटेशन इन्फॉर्मेशन, इस जगह हम रखेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, मीन्स जो हम अमाउंट डालेंगे, जो फॉर्मूला डालेंगे उसमें कैलकुलेट होगा। पे हेड टाइप में हमें लेना है बेसिक सैलरी एंड हमें करना है इसमें एंड ऑफ लिस्ट। अमाउंट अप टू, अमाउंट ग्रेटर मीन्स अमाउंट ग्रेटर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से। अमाउंट अप टू मीन्स अगर किसी की सैलरी, सपोज हम बेसिक सैलरी अगर 5,000 लेंगे तो उसमें HRA कितना कैलकुलेट होना चाहिए, तो जैसे हम 1%, 2% जितना आप रखना चाहे उतना रख सकते हैं, जैसे रख देते हैं 2। अगर 5 to 15,000 के बीच में सैलरी है तो HRA कितना कैलकुलेट होना चाहिए, सपोज हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। 15 to 20,000 के बीच में है तो 4% ले लेते हैं एंड 20 to 25,000 के बीच में है तो 5% ले लेते हैं। अभी मतलब हमें इसमें कंफर्म पता नहीं है कि भाई कितने परसेंट हमें कैलकुलेट निकालना है, बट हमें जैसा बोल दिया है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5 to 15,000 के बीच में है तो 3% कैलकुलेट हो, 20 to 25 के बीच में है तो 5% कैलकुलेट हो। इस तरह से आपको जितनी भी सैलरी लेनी है लास्ट अमाउंट तक आप इसमें ले सकते हैं और लास्ट में एंटर करके इसको जस्ट आपको, तो हमने HRA बना दिया। अब हम बनाएंगे DA जो होता है DNS अलाउंस होता है। ये भी क्या होगा, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होगा एंड इसको भी हम रखेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय और ये होगा आपका, तो ये आपका आएगा वेरिएबल में, बिकॉज DNS अलाउंस जो होता है फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है एंड इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में एंड हमें कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है। इसमें हम लेंगे एज पर कैलकुलेट वैल्यू एंड इसमें रखना नॉर्मल नॉट एप्लीकेबल एंड इस जगह हम रखेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, मींस जैसे ही हमने HRA का क्रिएट किया था वैसे ही हमें किसका क्रिएट करना है, हमें DA का क्रिएट करना है एंड पे हेड में लेंगे हम बेसिक सैलरी। आपको हर जगह अगर आप एज पर कैलकुलेट पीरियड लेते हैं तो आपको सब में बेसिक सैलरी ही लेना है, बिकॉज आपकी बेसिक सैलरी की बेस पर ही सारी चीजें क्या होती है, कैलकुलेट होती है, इसीलिए हम सब में लेंगे बेसिक सैलरी ही लेंगे। उस जगह हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हमें क्या लेना है, जस्ट बेसिक सैलरी। इसमें करना है एंड ऑफ लिस्ट एंड जैसे हमने HRA का निकाला था वैसे ही हम क्या करेंगे, DA का आपको रखना है परसेंट में 2% एंड 15,000 एंड इसमें हम रखेंगे 3%। आप जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं, 15 to 20,000 उस 4% एंड 25,000 अप टू हम रखेंगे 5% एंड इसके आगे हम ऐसे इसको जस्ट एंटर करके सेव कर देते हैं। तो लास्ट हमने लिया 25,000 तक आपका कैलकुलेट होगा 5%। अब हमने DA बना दिया। अब हम बनाएंगे PF जो होता है, PF होता है प्रोविडेंट फंड। क्या होगा, PF प्रोविडेंट फंड एंड PF ये क्या होगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, बिकॉज जो PF होता है वो क्या होगा, एम्प्लॉय की सैलरी से माइनस होगा, इसीलिए इसमें हम लेंगे डिडक्शन फ्रॉम
एम्प्लॉय। एंड ये आपके अंडर ग्रुप में होगा, इसमें अंडर ग्रुप आएगा आपका करंट लाइबिलिटीज, तो इसमें हम लेंगे करंट लाइबिलिटीज। तो हमने क्या करंट लाइबिलिटीज ले लिया एंड यहाँ पे कहीं भी कोई भी चेंज नहीं करना है, इसमें हम लेंगे एज पर कैलकुलेट वैल्यू, हमें लेना है एज पर कैलकुलेट वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल, और इसमें हम रखेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। सो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, वो आपका बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होगा। एंड पीएफ में हम जैसे हमने एचआरए डीए में किया था उसी तरह से हमें क्या करना है, पीएफ में भी निकालना है। सो हम अमाउंट ले लेते हैं, पीएफ आपका सपोज 2% निकल रहा है एंड सपोज 5 to 15,000 के बीच में है परसेंट, तो सपोज 4%, हम परसेंट अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंज कर सकते हैं। एंड 15 to 25,000 के बीच में सैलरी है तो हम लेंगे 5%। एंड लास्ट में हम इसको एंड ऑफ लिस्ट करके पीएफ के बाद अब हमने इसके पहले पीएफ देखा, अब आता है टीए। जो टीए होता है, टीए को बोला जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस होता है क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस जो कंपनी वाले आपको आने जाने का जो खर्च देते हैं ट्रैवलिंग का, सो उसे बोला जाता है टीए। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। सो वो किस में कैलकुलेट होगा, वो भी क्या होगा आपके लिए अर्निंग होगा, तो ये क्या आएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। एंड ये भी क्या होगा आपका वेरिएबल होगा, बिकॉज ये फिक्स नहीं होता, इसलिए हम क्या लेंगे इसको वेरिएबल में। और ये आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड हमें इसको कैलकुलेट करना है, जस्ट एंटर करना है, इसको सेव करना है। कैलकुलेशन टाइप में आएगा, इसका आएगा फ्लैट रेट, बिकॉज ये मंथ पे कैलकुलेट होगा, इसलिए इसमें क्या रखेंगे हम फ्लैट रेट। एंड हम इसको रखेंगे मंथ में। आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो किस में कैलकुलेट होगा, आपका मंथ में कैलकुलेट होगा, इसलिए हम इसको रखेंगे मंथ। आता है पीए, पीए होता है फोन अलाउंस। एंड ये भी क्या होगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो वो फोन अलाउंस भी देती है, तो ये भी क्या होगा आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा। एंड ये भी क्या होगा आपका फिक्स्ड होगा। फोन अलाउंस क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एंड ये आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। एंड इसको एंटर करना है, जस्ट सेव करना है। एंड ये भी आपका कैलकुलेट होगा फ्लैट रेट एंड मंथ। जो आपका फोन अलाउंस होगा वो किसमें कैलकुलेट होगा, मंथ में, तो इसको हम रखेंगे मंथ, नॉट एप्लीक। यहाँ पे नीचे नॉर्मल राउंडिंग में हमारा पे हेड का यहाँ पे क्रिएशन कंप्लीट हुआ। सो इतना पे हेड है, तो जो जो आपकी कंपनी आपको बताती है वो आपको इसमें क्रिएट करना होगा। सो फिलहाल अभी इसमें इतनी चीजें ही हैं। सो हमने देख लिया फर्स्ट एम्प्लॉय ग्रुप, यूनिट वर्क, अटेंडेंस प्रोडक्शन, पे हेड। अब आता है पेरोल वाउचर टाइप, को हम बोलते हैं सैलरी स्लिप। हम क्या बोलेंगे इसको, सैलरी स्लिप। एंड इसमें हम रखेंगे अंडर में पेरोल, हम क्या रखेंगे अंडर में पेरोल, पेरोल रखेंगे। एंड इसको हम एंटर करके सेव करेंगे। आपको इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं करना है, नेम में लेना है सैलरी स्लिप एंड सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में लेना है पेरोल। जैसे आपका परचेस का, सेल्स का, पेमेंट रिसीट का वाउचर होता है, वैसे हमारा किसका वाउचर होगा, सैलरी स्लिप का वाउचर होगा। तो हमने इस जगह ये क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद हम जाएंगे एम्प्लॉय में। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं एम्प्लॉय में। तो ये हमारा लास्ट है, एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, एंट्री करनी होगी। इस जगह हम लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का नेम लेंगे हम, एम्प्लॉय का नेम जैसा लेते हैं हम सीमा राज। हमने इस जगह क्या लिया, एम्प्लॉय का नेम सीमा राजपूत लिया है। एंड अंडर, अंडर में आपको एक बार आगे एंटर करके वापस से एक बार बैक स्पेस करना है। जब आप बैक स्पेस करेंगे तो इस जगह आपको शो होगा डिपार्टमेंट। हमने डिपार्टमेंट क्रिएट किया था। अब हम देखेंगे डिपार्टमेंट का यूज किस जगह आता है। तो आपका डिपार्टमेंट का यूज आएगा अंडर में। अब जो सीमा राजपूत है वो किस डिपार्टमेंट से है, मार्केटिंग से है, सेल्स से है, सपोज ले लेते हैं उसको हम सेल्स डिपार्टमेंट से है। तो जो भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होगा वो डिपार्टमेंट आपको लेना है। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 1 अप्रैल है। एंड यूजर डिफाइंड सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपकी एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। सो इसको कंपल्सरी क्या करना है, हमें इसको यस करना है 1 by 1। जैसे हम लेते हैं पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी है क्या एम्प्लॉय की, सपोज एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 25,000 है। एंड उसके बाद हमें लेना है डीए, एचआरए, पीए। फोन अलाउंस कितना हो रहा है, सपोज हो रहा है फोन अलाउंस हो रहा है आपका 2,000 का। एंड पीएफ कितना हो रहा है, पीएफ आपका परसेंट में कैलकुलेट होगा। तो जो वेरिएबल होता है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें वैल्यू डालनी पड़ती है। एंड ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है, सपोज ट्रैवलिंग अलाउंस है आपका 5,000 का। एंड इस जगह हमें क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट। सारी चीजें इस जगह कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। जो जो वेरिएबल पूछेगा आपको वैल्यू डालना पड़ेगा उसमें, और जिसमें वैल्यू नहीं पूछता है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देन एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का जो भी नंबर होगा, जैसे इसमें एम्प्लॉय का नंबर है 101। डेजिग्नेशन सपोज सेल्स का है। एंड फंक्शन क्या उसका, जो भी तो फंक्शन होगा, सेलिंग का फंक्शन होगा, सेलिंग में मार्केटिंग, वो हम लेते हैं मार्केटिंग में, सेल्स डिपार्टमेंट में मार्केटिंग होता है, हमने ले लिया मार्केटिंग। एंड लोकेशन आप डाल दोगे, जेंडर डाल दोगे, जेंडर फीमेल है। इस तरह से इस जगह सारी डिटेल फिल करनी है। मदर फादर नेम फिल करना है, स्पोज नेम फिल करना है, एड्रेस जैसे हम एड्रेस डाल देते हैं इस जगह ईसनपुर। तो ये सारी डिटेल आप लोग फिल करेंगे। ईसनपुर लेते हैं, ईसनपुर अहमदाबाद। एंड आपको इस जगह फोन नंबर लेना, रैंडमली मैं कोई भी एक फोन नंबर डाल देती हूँ। एंड ईमेल, जो भी ईमेल आईडी होगी, सीमा के नाम से सीमा राजपूत सीमा राजपूत 22 ले लिया हमने @gmail.com। मीन्स जो भी जीमेल आईडी है वो ले लोगे। और बैंक की डिटेल अगर फिल करनी है तो इसमें यस करना है। बैंक में आपको अगर डायरेक्ट बैंक में अमाउंट लेते हैं तो बैंक में इसमें डिटेल फिल करनी है, तो इसको यस करना है, अगर नहीं करना है तो नो। देन पान नंबर ले लेना है आपको, सो फर्स्ट 5 अल्फाबेट, देन फोन नंबर 1 अल्फाबेट। एंड आधार नंबर ले लेना है आपको, आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। सो रैंडमली मैंने जिससे कि आधार नंबर ले लिया। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालना है आपको। पीएफ नंबर होते हैं, पीएफ अकाउंट नंबर डाला जैसे हमने। फिर प्रान नंबर मीन्स होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। तो आपको इसमें इस जगह परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर डालना है। एंड इस जगह
आपको ईएसआई नंबर डालना है, ईएसआई भी होता है जो कैलकुलेट होता है, तो आपको पे हेड में आप ईएसआई का भी एक बना सकते हैं, सेव करेंगे। तो हमने एम्प्लॉय क्रिएशन देख लिया, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, क्रिएट कंपनी में हमने जो देखा है एम्प्लॉय ग्रुप, यूनिट वर्क, एम्प्लॉय, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड, पेरोल, वाउचर टाइप, तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। देन उसके बाद अब हमें जाना है वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद हमें करना है F10। F10 करने के बाद हमें क्या लेना है, अटेंडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लेंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस में लेने के बाद इस जगह हमें लेना है एम्प्लॉय का नेम, तो हम इस जगह एम्प्लॉय का नेम लेंगे। एम्प्लॉय लेने के बाद हम लेंगे लीव। अब एम्प्लॉय ने कितने डेज की लीव ली है, सपोज 5 डेज की लीव ली है, तो उसका 5 डेज का जो भी अमाउंट होगी, सैलरी होगी, वो क्या हो जाएगी, उसकी माइनस हो जाएगी। देन वापस से हमें सीमा राजपूत लेना है। एंड अब क्या लेंगे हम, इसका ओवर टाइम। अब ओवर टाइम जैसे पूरे मंथ में इन्होंने कैलकुलेट किया था कि ओवर टाइम इन्होंने पूरे मंथ में कितना किया है, तो 48 आवर्स, तो जो भी इनका 48 आवर्स का जो भी अमाउंट होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो इस जगह हमने क्या ले लिया, सीमा राजपूत का प्रेजेंट ले लिया, मतलब मीन्स लीव ले लिया एंड ओवर टाइम ले ली। नाउ कंप्लीट हुआ। देन आपको F10 करना है। F10 करने के बाद हमें जाना है सैलरी स्लिप। हम जाएंगे सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप में फर्स्ट हम अकाउंट में हम कैश भी ले सकते हैं और बैंक भी ले सकते हैं। सो जो आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं। तो इस जगह हम रख देते हैं कैश। हमने कैश लिया एंड इस जगह में लेना है पार्टी नेम। अब इंपॉर्टेंट है ये, राइट साइड में आपको शो होगा ऑटो फिल। ऑटो फिल के लिए हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ F12। हमें पार्टी नेम लेने के बाद हमें पार्टी का नेम लेना है, मीन्स हमें एम्प्लॉय का नेम लेना है, एम्प्लॉय नेम या पार्टी नेम जो भी आप बोले, हमें एम्प्लॉय नेम लेना है। एम्प्लॉय नेम लेने के बाद हमें क्या करना है, ऑटो फिल करना है। तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल F। तो जैसे ही हम कंट्रोल F फिल करेंगे, इस जगह आपको सो रहा है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, हमें लेना है इस जगह पेरोल ऑटो फिल एंड प्रोसेस फॉर। इसमें हम लेंगे सैलरी, बिकॉज हम सैलरी निकाल रहे हैं, पे स्लिप निकाल रहे हैं, दैट्स वो किसके ऊपर आ रही है, हमारी सैलरी की बेस पर आ रही है, इसलिए हम लेंगे यहाँ पे सैलरी। एंड हमारी कैलकुलेट किस में हो रही है, तो 1423 टू 1523, 1 मंथ की कैलकुलेट कर रहे हैं हमने, अप्रैल टू मई। सो हमारी 1 मंथ की कैलकुलेट हो रही है। एंड इसमें हमें रखना है ऑल्ड आइटम, हमें इसमें डिपार्टमेंट्स लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने एम्प्लॉय में ही डिपार्टमेंट ले लिया था। हमें क्या करना है, इसमें ऑल आइटम एंड एम्प्लॉय नेम, इस जगह हम रखेंगे कैश एंड नॉर्मल हम इसको एंटर करके जस्ट सेव कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इस जगह बेसिक सैलरी, DA, HRA, PA, PF, सारी चीजें क्या हो गई, इसमें अपने आप से ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई हैं। इसीलिए हमने किया था ऑटो फिल। तो जब भी आप ऑटो फिल करते हैं तो जो भी आपके परसेंट के हिसाब से जो भी सैलरी होती है, DA, HRA होती है, वो सारी चीजें क्या होते हैं, कैलकुलेट हो जाता है। देन हमें इसको नॉर्मल एंटर करके सेव करना है एस्केप। आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे एंड इस जगह हम जाएंगे पेरोल रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट में जाने के बाद हमें जाना है पे स्लिप। पे स्लिप में जाएंगे, देन नेम ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप हम क्या लेंगे, सीमा राजपूत। हमने इस जगह सीमा राजपूत लिया। देन आप देख सकते हैं, सो आप देख सकते हैं इसमें सारी चीजें आपकी शो हो रही है, कितना अर्निंग हुआ, कितना डिडक्शन हुआ। डिडक्शन में हमने सिर्फ PF लिया था, बाकी सारी चीजें हमारी अर्निंग थी, बेसिक सैलरी, DA। सो आप इस जगह देख सकते हैं टोटल अर्निंग 38,000 एंड ग्रोस सैलरी आपकी कितनी हुई, 34,000। बाकी आपका ये अमाउंट PF कितना माइनस हो रहा है, तो सारी चीजें इस जगह आपको शो हो जाएंगी। एंड आपकी कंपनी का नेम, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको परफेक्टली इस जगह दिख जाएंगे। सो ये था हमारा पे स्लिप। इस जगह हमारा पेरोल कंप्लीट होता है। एंड हमने इस जगह लीव भी ले लिया, 5 डे की हमारी लीव थी। अटेंडेंस हमारा 48 आवर, मतलब ओवर टाइम था हमारा 48 आवर्स का। इस जगह हमने सारी डिटेल जो फिल की थी एम्प्लॉय की, हमने पैन नंबर लिया था, PF नंबर लिया था, ESI नंबर लिया था, प्रान नंबर लिया था, मार्केटिंग, एम्प्लॉय ID, लोकेशन, तो सारी चीजें आप इसमें फिल कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सो ये हमारा था पेरोल और ये कंप्लीट हुआ।